Good morning, students. I am Rajkumar. Welcome all of you in the e-learning platform provided by RPS Dava. Dear students, आपने वन की एक्सरसाइज नंबर सिस्टम को स्टार्ट कर रखा है और इसमें हमने 1.1 और 1.2 का एक्सरसाइज है उनका स्टडी है वो भली भांति कर ली है और कल हमने 1.3 को स्टार्ट किया था। अब देखो 1.3 में क्या था, कुछ आपको रेशनल नंबर दिए गए थे जिनका आपको पता लगाना था कि उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, रिपीटिंग है, यानी या तो टर्मिनेट होगा या क्या होगा, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होगा। इन दोनों में से आपको एक का पता लगाना था। उसी में देखो मैंने आपको उसके फर्स्ट के 2 पार्ट करवाए थे। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, जैसे मेरा आ रहा है 3/13, तो इसका मतलब आपको डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डिवाइड करना है। तो देखो इसमें डिवाइड हो रहा नहीं है, 0 लिख के पॉइंट लगा दिया। अब हो रहा है 2 टाइम 26 4 0 उतारा, अब हो रहा है 3 टाइम 39 बचा 1। अब आपको मतलब डिवाइड करता मतलब कब तक रहना है आपको ये ध्यान रखना है, या तो आपका जो रिमाइंडर वो बिल्कुल 0 आ जाए तब तक आप इसको छोड़ देंगे करके, और अगर मान लो रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आपको इसको तब तक करते रहना जब तक आपके नंबर वापस रिपीट ना होने लग जाए। जैसे 0.232232 ऐसे, या मान लो 721 ऐसे कुछ मतलब नंबर आपके हो सकते हैं। वो जब तक नंबर वापस रिपीट ना होने लगे तब तक आपको डिवाइड बाजी करते हुए रहना है। अब आपने इसके आगे 0 उतारा, डिवाइड नहीं हो रहा है, अब 0 उतारा तो कितने बार हो गया 91, और लेस किया तो क्या बच गया मेरे पास 9 बच गया। अब उतारा आपने वापस 0, और 0 उतारते हुए आपका डिवाइड कितने 6 टाइम हो रहा है 78 बचा 12 है, 0 उतारा। अब आपका इसमें 9 टाइम 117 बचा कितना 13, सॉरी बचा कितना हमारे पास अभी यहाँ पर 3 बचा। अब उसके बाद देखिए फिर से मतलब आपका देखो शुरुआत में तो आप 3 तो लेके चले था ना, यहाँ 3 था, मैंने शुरुआत 3 की थी ना। अब वापस अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास वही कंडीशन आएगी, 0 उतारा 2 टाइम 26 बचा 4 0 3 टाइम। देखो नंबर वापस से रिपीट होने लगे ना यहाँ से, तो इसका मतलब आपको आगे करने की इसको आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको यहीं तक करके छोड़ दोगे और आगे आप इसको लगा दोगे डैश 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 डैश। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 3/13 है मेरे पास वो कितना आ रहा है 0.230769 ये आ रहा है मेरे पास। अब देखो उसके बाद में इनके आपको आगे डैश डैश भी लगाना है क्योंकि नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है ये, और इसको आप ऐसे भी ले सकते हो 0. अब देखो नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं, ये 6 नंबर हो रहे हैं ना, तो 2300769 इनके ऊपर आप ऐसे बाहर लगा दो, और इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर आपका कैसा है नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है। तो आप लिखोगे सो डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग हो गई ये। तो इस तरह से आपको ये सारे जो प्रश्न है वो कंप्लीट करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके आप और भी बाकी पार्ट निकालेंगे। चलो इसमें आप एक पार्ट और दे लो, जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है ये, इसका जो अंतिम पार्ट है जो भी है 6वां या 7वां पार्ट इसका जो है 329 में आपको डिवाइड करना है किसका 400 का। अब देखो 329 में आपको डिवाइड किसका करना है 400 का। तो डिवाइड पहले नहीं हो रहे हैं, 0 लेके पॉइंट लगाओ, उतारो 0। अब 8 टाइम हो रहा है ये 3200। अब यहाँ पर बचेगा क्या मेरे पास केवल 90 बच रहा है। फिर से डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 0 उतारना पड़ेगा। अब 0 उतारा तो आपका डिवाइड कितना टाइम हो रहा है 2 टाइम हो रहा है, और कितना आ गया ये 800 आ गया, बचा कितना 100, उतारा 0 वापस। अब 1000 में आपका डिवाइड कितनी बार होगा, फिर से वापस 2 टाइम होगा आपका, और यहाँ पर भी हमारे पास कितना आ रहा है 800। और अब आपको क्या करना है इसके अंदर बचा कितना आपके पास, यहाँ बच गया मेरे पास कितना 200 बच गया। अब फिर से आपको क्या उतारा कि इसके आपने 0 उतारा। अब आपका इसमें डिवाइड कितनी बार हो रहा है 5 टाइम हो रहा है, और 2000, और रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया 0 आ गया। तो ये तो आपने इसका भी डिवाइड कर लिया है। तो देखो इसका मतलब आपका डिवाइड पूरा हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी जो 329/400
400 इक्वल मेरे पास क्या आ गया 0.8225। और देखो आगे डिवाइड आपका हो गया कंप्लीट, यानी क्या हो गया टर्मिनेट हो गया ये, तो लिखना पड़ेगा 100 डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेट। तो इस तरह से आपको ये जो पहला प्रश्न था वो कंप्लीट करना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहला प्रश्न है वो कंप्लीटली कर लोगे। अब देखो आप उसके बाद में आगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको क्या दिया गया है, ये मैंने बोल दिया कि आपको बुक जो है वो शायद आपके पास सबके पास होगी, और अगर बुक नहीं है तो आप इनको डाउन या तो मार्केट से खरीद सकते हो या इनको आप लिंक के द्वारा इनको डाउनलोड कर सकते हो, और उसके लिए आप अशोक जी से संपर्क कर सकते हो। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 उसमें क्या दिया गया, देखो इसमें मेरे पास क्या रहा है, आपको पहले से 1/7 है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है 142857, और इसका रिपीटिंग आपको 1/7 है उसका डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है 0.142857। तो आपसे ये पूछा है कि क्या आप 2/7, 3/7, 4/7 इनका डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डिवाइड करके फाइंड कर सकते हो क्या? तो बिल्कुल कर सकते हो हम। जैसे आपको 2/7 का फाइंड करना है तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 2 × 1/7, कोई दिक्कत थोड़ी है। और जब आप इसको ऐसा लिख सकते हो तो इसको आप इसका मान पता है आपको 0.142857 का रिपीटिंग। अब इनको आप पहले मल्टीप्लाई करा लो, तो देखो पहले मेरे पास आ गया 14 कैरी 1 आ रही है, और उसके बाद में हो गया 10 और 11 कैरी 1 आ रही है, 16 और 1 हो गया 17 कैरी 1 आ रही है, 4 और हो गया 1 5, फिर ऐड फिर 2, और यहाँ लगा दो आप इस करके पॉइंट। तो इसके ऊपर भी क्या करना आपको वापस वेब से ही रिपीटिंग इसको दिखाना है। तो ये आपने क्या फाइंड कर लिया 2/7 की वैल्यू। इसी तरह अगर मान लो आपसे पूछे कि 3/7 की वैल्यू फाइंड करो, तो आप लोगों 3 × 1/7 या 3 × 1/7 की वैल्यू मेरे पास है 0.142857 का रिपीटिंग। और जब आप इनको मल्टीपल करते हो तो आपके पास क्या आएगा 21 कैरी 2 और 15 और 2 कितने हो गए 17 कैरी 1 और 25 कैरी 2 और फिर हो गया 8, उसके बाद में हो गया 12 है कैरी 1 और 3 और 1 हो गए कितने और 0 पॉइंट, और इन सब का क्या वापस आप रिपीटिंग। तो ये आपने क्या फाइंड कर लिया 3/7 की वैल्यू। ऐसे आपसे पूछा है कि क्या आप 4/7 की वैल्यू निकाल सकते हो, तो इसको आप खुद निकालना 4 × 1/7, यानी 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है 0.142857 से, और जो आए वो आप आगे लिखना। इसी तरह आपको फाइंड करना है 5/7 की वैल्यू, तो 5 को 1/7 यानी 5 को आपको 0.142857 के रिपीटिंग से इसको मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह आपसे पूछिए 6/7, तो 5 × 1/7 को किससे 6 को किससे करोगे आप 1/7 यानी 0.142857। तो इन तीनों का मल्टीपल करके आपको वहाँ आगे फाइंड करना है। तो ये तो था बताया मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो मैंने 2 की वैल्यू फाइंड कर दी है और बाकी 3 की आपको फाइंड करनी है। मल्टीपल कर लेना आराम से, फिर वैसे आपको क्या लगानी इतनी लाइन उस पर लगानी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो आप इस तरह से कंप्लीट कर लोगे। अब आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा आपको, इस बार आपको डेसिमल एक्सपेंशन पहले से दिया गया है और उनको आपको P/Q फॉर्म में क्या करना है कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो मेरे पास 3 के में फर्स्ट पार्ट में आ रहा है ये, यानी यहाँ पर लिखा है 0.6 बार ऐसे लिखा हुआ है, और इसको आपको P/Q फॉर्म में क्या करना है कन्वर्ट करना है। तो देखिए P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका देखिए आप, पहले आप मानोगे लेट x = 0.6। अब जो 6 पर बार है ना, अब 6 पर बार है इसका मतलब ये होगा कि 6 आपका बार बार आता रहेगा तेज। इसको एक बार आप क्या मान लेंगे इक्वेशन है फर्स्ट मान लोगे। अब क्या करना आपको, दोनों जो साइड है उनको 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी मल्टीपल या मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। तो इधर आ गया मेरे पास x × 10, उधर आ रहा है 0.666 डैश डैश इंटू 10।
तो ये तो बनेगा 10x, इधर आ रहा है मेरे पास 6.66 डैश डैश इक्वेशन नंबर 2। मतलब ये पॉइंट आपका 1 डेसिमल आगे चला जाएगा जब आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तब। तो मैं आपको एक बात यहाँ बता दूँ हर बार कि आपको हर बार सबको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके नंबरों पर जो बार है वो कितनों पर है, यानी कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास ऐसे होता है 0.28 बार, यानी दोनों पर अगर ये बार होती तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कराते। अगर मान लो मेरे पास होता 0.285 इस पर बार होती तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करते। यानी जितने नंबरों पर बार होती है उतने शून्य लगा के आपको उसको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब जैसे मान लो ऐसे लिख दे 0.47, देखो नंबर 2 है लेकिन इसने बार 1 पर लगा रखा है तो आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। यानी जितने नंबरों पर बार है उतने ही आपको क्या लगाने हैं, जो 0 है वो आपको लगा के मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी फर्स्ट इक्वेशन को आपको सेकंड से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होगा कि LHS में तो आपको LHS लेस करना है, यानी 10x माइनस आ गया x, उधर है 6.666 डैश डैश और माइनस में क्या आ रहा है 0.666 डैश डैश डैश। अब मेरी बात सुनो, आपके मन में कभी ये विचार नहीं आना चाहिए कि सर यहाँ तो 5 6 लिखे हुए हैं, आपने यहाँ पर 4 6 लिखे हैं, 5वां लिखा नहीं है। मैं बता दूं आपको, ये आगे डैश डैश लगने का मतलब चाहे आप कितने 6 मान लो, 1000 6 मान लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, जैसे इसके बाद 4 6 है ना, तो मैंने इसके भी 4 6 का मैंने इसको इग्नोर कर दिया ऐसे, क्योंकि आपके चलते रहेंगे बार बार, इनकी कोई सीमा था नहीं। इसलिए मैंने, क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो डेसिमल का तो आपको पता है कि डेसिमल के पॉइंट में क्या था, हमेशा डेसिमल आता, तभी आप उनका सब्ट्रैक्ट वो कर पाते हो। इसीलिए मैंने इन दोनों को सेम रखने के लिए यहाँ पर अगर 4 टाइम 6 है तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 4 टाइम 6 लिखा है। तो अब देखो ये तो क्या जाएगा मेरे पास 9x आ रहा है। इधर आपको देखो इन दोनों को लेस करना है, तो देखो लेस करने के लिए आप जानते हैं 6.66 डैश डैश पॉइंट है, वहाँ पर आ गया ये सेम डैश डैश 0 पॉइंट। अब इनको लेस करना आप जानते हो पहले से 0 0 0 0, क्योंकि उधर वाले सारे सेम 0 होंगे वो भी, और यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास 6 आ गया। अब देखो इनका कोई महत्व होता है क्या, नहीं होता है ना, तो मेरे पास केवल कितना आ गया, मात्र 6 आ गया। अब x क्या आ जाएगा मेरे पास 6/9। अगर आप इसको काटना चाहें तो इसको आप काट के 2/3 भी कर सकते हो, क्योंकि जो 6 और 9 दोनों आपके हैं वो किससे डिविजेबल, आपके 3 से डिविजेबल है। तो ये तो देखो मैंने बताया आपको अभी ये क्वेश्चन। अब देखो 2 क्वेश्चन आज आपके होमवर्क के लिए है जो आपको घर से करके लानी है, और अगर उनमें दिक्कत आती है तो कल आप मेरे से पूछना। सेकंड पार्ट में तो आपके पास है 0.47 का बार, और थर्ड पार्ट जो आपका है वो है 0.001। ये 2 पार्ट आपके क्या है, होमवर्क के हैं, जिनके आप घर से ट्राई करके आओगे, और नहीं आएगा तो मैं आपको इनको कल करके बताऊंगा। और हम आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और दूसरी बात बच्चों, ये ध्यान रखना कि जिन बच्चों ने अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और साथ में जो बेल आइकन बना होता है उसको भी आप प्रेस कर दें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत उसकी सूचना आपके पास पहुंच जाए कि हमारी क्लास का ये वीडियो डाला है तो हमें देखना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना आप मत भूलें। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।